प्रिय पाठकों, सर्वप्रथम तो आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आशा है कि जिस तरह से आपने सरस्वती पूजा का आनंद लिया उसी तरह से आपने गणतंत्र दिवस भी मनाया होगा। लेकिन सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस में अंतर है। बसंत पंचमी हमारे अंदर उत्साह भरता है, उल्लास भरता है, धार्मिक भावना भरता है, जबकि गणतंत्र दिवस जो है वह हमारे अंदर कर्तव्य की भावना भरता है। हमको देश प्रेम के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता है। और राष्ट्र की सेवा, हालांकि सैनिक तो अपनी जान दे करके अब राष्ट्र की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं, इसलिए उनकी सेवाओं की हम कोई तुलना नहीं कर सकते। लेकिन इसके अतिरिक्त भी यह कोई आवश्यक नहीं है कि हम सैनिक बन करके ही देश की सेवा करें। हम कोई भी काम अगर अच्छे तरीके से करते हैं, त्याग की भावना लेकर के, समर्पण के भाव से करते हैं, समाज के कल्याण के दृष्टि से करते हैं, तो उससे देश का कल्याण होता है, देश का हित होता है। तो न ही केवल एक सैनिक बल्कि एक किसान भी, एक मजदूर भी, एक रिक्शा वाला जो हमको समय पर हमारे कार्यालय पहुंचा देता है, हमारे कर्तव्य की स्थान पर, स्कूल कॉलेज जहाँ भी हम कार्यरत हैं या हम पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उस जगह पर पहुंचा देता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से वह राष्ट्र की सेवा ही करता है। और बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं या शिक्षक हैं, डॉक्टर हैं, जो भी समर्पित भाव से मानवता की सेवा कर रहे हैं, तो वह एक तरह से राष्ट्र की ही सेवा कर रहे हैं, समाज की ही सेवा कर रहे हैं। तो हमें भी यह प्रयत्न करना चाहिए या अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि किसी न किसी रूप में हम राष्ट्र की सेवा करेंगे, राष्ट्र के, देश के या समाज के विकास में योगदान देंगे। और इस योगदान के लिए प्रारंभ तो हमको अपने ही से करना होगा। तो इसके लिए सर्वप्रथम हमको अपने व्यक्तित्व का विकास जो है वह समुचित ढंग से करना होगा या करना चाहिए। जब हम एक सफल नागरिक बनेंगे, हमारे अंदर गुणों का भंडार होगा, हमारे अंदर त्याग, प्रेम, बलिदान या सहिष्णुता की भावना होगी, तो हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा। और हम यह जानते हैं कि व्यक्ति से ही समाज बनता है, इसलिए अगर हम अच्छे होंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा, और जब समाज अच्छा होगा तो धीरे धीरे जो है वह हमारा राज्य भी, राष्ट्र भी सब अच्छे होंगे और सबका विकास होगा। इसलिए राष्ट्र की सेवा के लिए आवश्यक नहीं है कि हम केवल सीमा पर रह करके ही राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं, बल्कि राष्ट्र के विकास में किसी भी रूप में सहयोग दे करके हम अपने राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। अगर वैज्ञानिक अगर राष्ट्र का विकास करता है, सैनिक राष्ट्र की रक्षा करते हैं, तो एक शिक्षक भी अनेक वैज्ञानिक या डॉक्टर, इंजीनियर बना करके वह भी राष्ट्र की सेवा ही करता है। तो इस तरह से सेवा के मार्ग अनेक हैं, बस हमारी भावना एक होनी चाहिए, हमारे अंदर एकता की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर राष्ट्र के लिए त्याग और समर्पण की भावना होगी, तो हमारा गणतंत्र स्वयं सबल बनेगा और यही हमारी गणतंत्र दिवस की सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। अब हम अपने विषय पर आते हैं। तो पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब लव कुश वाल्मीकि द्वारा रचित भगवान राम की कहानी गा कर सुना रहे थे, तो माताएं और प्रजाजन दोनों द्रवित थे। हम यह भी जानते हैं कि किसी पे चर्चा होती है तो उससे जुड़े हुए जो अनेक घटनाएं हमको याद आ जाती हैं, और जिस तरह के हमारे अनुभव होते हैं उस तरह से हमारी भावना उदित होती है, भावना उपजती है। तो यही बात माताओं के साथ भी था। जब लव कुश सीता की जीवनी गा कर सुना रहे थे, तो माताओं को सीता के प्रति दया की भावना, करुणा की भावना या प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, और वे सोच रही थी कि पता नहीं सीता किस हाल में होगी।
अगर आज सीता के बच्चे होते तो वो भी इतने ही बड़े होते। और इसी तरह से प्रजाजन भी प्रजा भी सोच रही थी कि हमने सीता के साथ अन्याय किया, हमने निर्दोष सीता पर संदेह करके उनको निष्कासन के लिए विवश किया। तो लेकिन अब हम अपनी इस गलती का सुधार कर सकते हैं। अगर हमको पता चल जाए कि सीता कहाँ है तो हम उनको ला भी लेंगे। और तब प्रजा की भावना को देख करके या माताओं की भावना को देख करके वाल्मीकि ने इस रहस्य का उद्घाटन किया कि देवी सीता जो है वह हमारे आश्रम में आज भी सन्यासिनी के समान रहती हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करती हैं या अपने बच्चों का पालन करती हैं, उनमें सद्गुण भरने का प्रयास करती हैं। उनको देख करके ऐसा लगता है जैसे लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती ने मिल करके एक साथ रूप धारण कर लिया हो, यानी तीनों के गुण जो है वह सीता में समाहित हैं। और तब जब प्रजा को और माताओं को यह पता चलता है कि सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में है तो उनको लाने के लिए सभी जो है वह उद्धत होते हैं, उत्साहित होते हैं कि हाँ हम सीता को लाएंगे, सीता को लाएंगे। लेकिन भगवान राम जिनके लिए प्रजा का दृष्टिकोण जो है वही महत्वपूर्ण है, प्रजा की संतुष्टि ही महत्वपूर्ण है, तो वो कहते हैं कि नहीं, सीता को आना होगा तो उसके लिए पहले उसको अग्नि परीक्षा देनी होगी, क्योंकि मुझे विश्वास है। किंतु प्रजा का विश्वास भी आवश्यक है और इस पर प्रजा का उत्साह जो है वह ठंडा पड़ जाता है, माताएं भी मौन हो जाती हैं। प्रजा सोचती है कि क्या यह अग्नि परीक्षा जो है वह केवल नारी को ही देनी पड़ेगी या पुरुषों का विश्वास प्राप्त करने के लिए वह कितनी बार परीक्षा देगी। वे यह भी सोचती है कि एक औरत ही पुरुषों को जन्म देती है, वह पुरुषों की माता होती है, लेकिन वही बालक जब पुरुष बनता है तो उसका विश्वास जीतने के लिए उसको कितने प्रयास करते हैं। यह गलत है। हमारे यहाँ का जो वेद वाक्य है कि नार्या यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो इसको हम भूल गए हैं। हम यह भूल गए हैं कि नारी जो है वह सदैव पूजनीय है। क्या वाल्मीकि के कहे हुए वाक्य जो हैं वह सीता के सुचिता के प्रमाण नहीं है, वे उसके पवित्रता को नहीं बताते हैं। लेकिन जनता कितना भी सोचती है, लेकिन भगवान राम जब दृढ़ हो जाते हैं तो वही होता है जो वो कहते हैं। और तब ऋषि वाल्मीकि जो है वह सीता को लाते तो हैं, लेकिन उनके मन में भी अनेक प्रश्न हैं। यह अग्नि परीक्षा उनके लिए भी एक ज्वलंत प्रश्न छोड़ देती है या अनुत्तरित प्रश्न छोड़ देती है, जिसका जवाब किसी के पास नहीं होता है। जनता के मन में भी यह प्रश्न है, क्या सुचिता का प्रमाण केवल अग्नि परीक्षा, नारी सदा पूजनीय होती, हम भूल गए यह शिक्षा। बार बार यह अग्नि परीक्षा केवल जननी ही देंगी, इसके लिए अगली पीढ़ी क्या हमको माफ़ करेगी। क्या केवल सुचिता प्रमाण हेतु नारी जलाई जाएगी, प्रेम समर्पण और दया का वह कब तक मूल्य चुकाएगी। क्या केवल कोमलतावश नारी सताई जाएगी, क्या पुरुषों की जननी प्रसव का मूल चुकाएगी। पर रामचंद्र के दृढ़ निश्चय से बस सारे तर्क बेकार गए, नत नैना हो गई माताएं और सभासद मौन हुए। प्रजारंजन को राम प्रभु ने सर्वोत्तम स्थान दिया। हाँ, कल होगी अग्नि परीक्षा, ऋषिवर ने भी मान लिया। किंतु इस अग्नि परीक्षा से सीता तो आहत होंगी, महा अपमान की इस ज्वाला में वह कितनी बार जलेंगी। यही सोचकर शिथिल चरण ऋषिवर बढ़ा न पाते थे, कैसे समझाएंगे सीता को, समझ नहीं वे पाते थे। संध्या वंदन तक वाल्मीकि ने निज आश्रम में प्रवेश किया, सम्मुख ही दिख पड़ी खड़ी जनक दुलारी राम प्रिया। हाँ, करुणा की इस मूर्ति को कैसे मैं समझाऊंगा, पुनः अपमानित होने को अवधपुरी ले जाऊंगा। इसी सोच में हो निमग्न वह रात अंधेरी बीत गई। फिर आई वह सुबह जब सीता आश्रम छोड़ गई।
वाल्मीकि के समझाने पर वैदेही सब मान गई। भूल सभी पिछली बातें, जाने को अवध तैयार हुई। भीगी आँखों से आर्षजनों ने वैदेही को विदा किया, जाऊं जीवन के सुख हो। सबने यही आशीष दिया। तो जब राम ने यह निश्चय कर लिया कि नहीं, सीता को तो अगर आएगी तो उसको अग्नि परीक्षा देनी ही पड़ेगी, तो इसके समर्थन में, अग्नि परीक्षा के समर्थन में स्वयं वाल्मीकि भी नहीं थे, कोई भी नहीं था। लेकिन भगवान राम को जो है वह प्रजा की संतुष्टि के लिए अग्नि परीक्षा लेना ही लेना था। तो वाल्मीकि मुनि जो है वह सीता को लाने तो गए, लेकिन साथ ही साथ उनके मन में भी यह तर्क उठ रहा था कि जब अगर सीता की फिर अग्नि परीक्षा हुई तो वह फिर अपमानित होगी, इसके लिए क्या सीता का अयोध्या ले जाना उचित है। तो यह सोचते सोचते, और जब हम सोचते रहते हैं तो हमारी चाल धीमी पड़ जाती है। हम ऐसे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन जब हमारे मन में कोई सोच उत्पन्न हो जाती है, जब हम कुछ सोचते हुए चलते हैं तो धीरे धीरे चलते हैं। ऋषि वाल्मीकि के साथ भी यही बात थी। उनका मन दुविधा में था। एक तरफ उनको यह भी लगता था कि सीता को उसके स्थान पर या उसके जगह पर या उसके महल में छोड़ देना चाहिए, पहुंचा देना चाहिए। तो उस उद्देश्य से वो सीता को लाना भी चाहते हैं, लेकिन फिर उसकी अग्नि परीक्षा होगी, यह सोच करके उनको लगता है कि यह तो इसका अपमान है, और तो फिर क्या मैं उसको अपमानित होने के लिए ले जाऊंगा। यह दुविधा जो है उनके पैरों को धीमा कर देती है, और इस तरह से सोचते विचारते वह शाम तक, संध्या वंदन के समय तक आश्रम में पहुंचते हैं, और उनको सामने ही सीता दिखाई पड़ती है। और तब वही बात है कि किसी को देख करके हमारी भावनाएं जो हैं उससे जुड़ी हुई और तीव्र हो जाती हैं। तो उसी तरह से ऋषि भी सोचते हैं कि इस करुणा की मूर्ति को, यानी कि जो पहले ही से दुखी है तो द्रवित है, उसको फिर मैं अपमानित होने के लिए ले जाऊंगा। तो यही सोचते विचारते हैं वह रात बीत जाती है, और अंततः सुबह में जो है वह माता सीता आश्रम को छोड़ कर अयोध्या जाने के लिए तैयार हो जाती हैं, और ऋषि उनको लेकर के चल पड़ते हैं। जो ऋषि आश्रम के अन्य लोग जो हैं वह, या जो ऋषि पत्नी है, ऋषि कन्याएं हैं, वह सीता के स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए उनको विदा करती हैं। और इस तरह से माता सीता जो है वह अयोध्या पहुंचती हैं। माताएं उनका स्वागत करती हैं, प्रजा स्वागत करती है, बहनें गले मिलती है। लेकिन भगवान राम का जो अग्नि परीक्षा जो शब्द है वह उनके हृदय को हिला देता है, और पुनः वह धरती में समाने के लिए उद्यत भी होती हैं, विवश भी होती हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।